नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं मनीष गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वेलनेस चौपाल के इस सेशन में, वेलनेस चौपाल के इस मंच में। आई एम श्योर आप लोग हमारे डिफरेंट सेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे, भले ही वो सुबह का योगा है या शाम के डिफरेंट सेशंस। आप उनको एंगेज करिए, अपने साथ अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए, उनके साथ मिलकर देखिए और एंजॉय कीजिए एज मच एज यू कैन। आप हमें बताइए, आप कुछ और उसमें ऐड कराना चाहते हैं, कुछ नया चीज सुनना चाहते हैं, कुछ इन्वॉल्वमेंट करना चाहते हैं, तो इट विल बी अमेजिंग। तो जैसे हम कुछ कुछ नए सेशंस, नए सब्जेक्ट्स आपके लिए प्रिपेयर करते हैं, लाते हैं, तो उसी श्रृंखला में आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे आप इन नई चीजों को के बारे में थोड़ा जानें और कुछ, नॉट द होल लिस्ट बट दो चार पांच वर्ड जरूर इसमें सीखने का कोशिश करें। तो ये एक्चुअली क्या है कि कि हमारे जो बच्चे हैं या ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, वो आज की डिफरेंट जनरेशन्स के हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हम हमेशा कहते हैं जनरेशन एक्स वाई जी, मिलेनियल्स। तो मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताऊंगा कि ये क्या होती है जनरेशन्स, और आप देख सकेंगे कि आपके बच्चे या आपके ग्रैंड चिल्ड्रन किस जनरेशन में बिलोंग करते हैं। और आपको ये पता चलेगा कि वो आजकल जो जनरेशन्स हैं वो अपनी लैंग्वेज को ही चेंज कर दे रही हैं। वो ऐसे ऐसे वर्ड्स या स्लैंग्स यूज करती हैं बातों में जो हमको समझ में नहीं आते हैं, या हमको लगता है क्या कह रहे हैं, बट ये उनकी नॉर्मल बोलचाल की भाषा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि अगर आपको अपने बच्चों के साथ या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, जैसा कहते हैं, कूल दिखना है, मतलब हे हमें भी सब पता है, हे हमारा भी बॉन्डिंग हो सकता है, मतलब वो ये ना सोचें अरे ये तो इनको कुछ नहीं पता, ये इस जमाने के नहीं है, ये पुराने जमाने के हैं, इनके साथ क्या बात करने का फायदा है, इनके साथ बॉन्डिंग नहीं हो सकती। तो आज जो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, यदि आप उसमें से शुरुआत के लिए दो चार वर्ड भी सिर्फ देख लें, सीख लें, तो आप कोशिश कीजिए। मैं आपको 15-20 वर्ड्स बताऊंगा और आप एक पेन पेपर रख रख सकते हैं साथ में, जो आपको अच्छा लगे उनमें से दो चार लिख लीजिए। और जब आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन या नई जनरेशन्स या आपके अड़ोस पड़ोस में भी जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ आप बात कर रहे हैं, तो आप ये यूज कर सकते हैं। तो उनको लगेगा, वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये आपको कैसे पता है। तो आपका उनसे एक रिलेशनशिप बनता है, एक बॉन्डिंग बनता है कि हाँ ये हमें ये नहीं कहेंगे कि ये कौन सी जनरेशन के हैं, वट। तो मैं कुछ ऐसी चीजें आपसे शेयर करूंगा, तो आप कोशिश कीजिए इसको कुछ ना कुछ इसमें से गेन करने का, दो चार पांच वर्ड्स। और आप हमें मैसेज करेंगे तो मैं आपको लिस्ट वापस से पूरी भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, और सब पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर पता है। हम जब शुरू करते हैं हमारा प्रोग्राम या एंड करते हैं, तो हमारा जो इनिशियल स्लाइड होता है उसमें हमने नीचे राइट बॉटम पे लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं और आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो हम आपको पूरी लिस्ट भी भेज देंगे दोबारा। सो लेट अस स्टार्ट। मैं आज स्क्रीन शेयर करूंगा और उस स्क्रीन पे बहुत सारी ये मैंने चीजें लिखी हैं जो आपको देख के मजा आएगा। लेट मी शेयर। ऑलराइट, ओके। तो देखिए, ये जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको डिफरेंट जनरेशन्स के बारे में बताऊंगा। तो ये जनरेशन्स क्या क्या हैं? जो लोग 1901 से 1927 के बीच में पैदा हुए हैं उनको हम ग्रेटेस्ट जनरेशन कहते हैं, GI जनरेशन। ओके। फिर जो 1928 से 1945 में पैदा हुए उनको साइलेंट जनरेशन कहते हैं।
46 से 64 के बीच में जो पैदा हुए उनको बेबी बूमर्स बोलते हैं। तो बेबी बूम जनरेशन, उनको बोलते हैं बेबी बूमर्स। आप कभी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर नेक्स्ट जनरेशन है आफ्टर द बेबी बूम इज जो 65 से 1980 के बीच में पैदा हुए, इनको कहते हैं जनरेशन एक्स। देन इट कम्स द मिलेनियल जनरेशन, जो यंगर जनरेशन आने लगती है, जो 81 से 96 के बीच में पैदा हुए। तो कई सारे जो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन या चिल्ड्रन हो सकता है इसमें हो। उसके बाद आता है 97 टू 2010। ओके, इसको बोलते हैं जनरेशन जी, जेन जी। आप कई बार सुनते होंगे कोई टीवी में या किसी में ऐसा स्लैंग आता है जेन जी। तो जेन जी इज नथिंग बट जो लोग 97 से 2010 के बीच में पैदा हुए। उसके बाद आता है जो फ्रेशेस्ट है। फ्रेशेस्ट तो मैं बताऊंगा आपको, एक जनरेशन अल्फा जो 2010 से 2024। तो जो 2010 से 2024 में पैदा हुए हैं, जो कि 12 14 10 12 2 4 साल के हैं, उनको जनरेशन अल्फा बोलते हैं। ओके, 2025 से जो पैदा होगा उसको हम बोलेंगे जनरेशन बीटा। तो ये डिफरेंट जनरेशन्स के नाम हैं जो आप आपके रेफरेंस के लिए हैं। कोई इसमें याद रखने का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बट आप देख सकते हैं आप इसमें कहाँ हैं और आपके जो बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन वो कहाँ पे फॉल करते हैं, तो आप उस हिसाब से उनसे बात कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि जनरेशन एक्स तक तो ठीक है कि लैंग्वेज इतना ज़्यादा खराब नहीं था और नॉर्मल इंग्लिश या नॉर्मल हिंदी में बात होती थी। बट जनरेशन एक्स के बाद जो लोग 80 के बाद पैदा हुए, 81 के बाद, और जेन जी जो हैं, इनकी वजह से तो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आया लैंग्वेजेस में। तो मैं आपको आज कुछ ऐसे बताऊंगा जो एक्चुअली जेन जी और जनरेशन अल्फा यूज करते हैं। जो लास्ट के दो मैं आपको बताऊंगा कि ये दो हैं जो ये काफी प्रेमोनेंटली इन वर्ड्स को यूज करते हैं। तो आप अगर उसको कुछ सीखेंगे और आप यूज करेंगे तो मजा आएगा उनको भी, आपको भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला वाला मैं बताता हूं आपको। उसको कहते हैं योलो। योलो, योलो मतलब कि आपकी यू ओनली लिव वंस। कि आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा, मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं कि भाई मैं तो अ, रात को पढ़ रहा हूँगा और मैं इस कंसर्ट को फिर भी मिस नहीं कर सकता। योलो, कि भाई मुझे तो ये करना है, अगर मैं मिस कर दिया तो क्या होगा। तो इसलिए हम कोई चीज को जब कहते हैं कि अरे मैं तो एक ही बार एक ही जीवन है मेरा, जैसे हम कई बार अपने चीजों में यूज करते हैं, तो वहां हम कहते हैं कि एक सेकेंड। राइट, सो तो हम कहते हैं एक ही जीवन है हमारा, तो फिर हम क्यों नहीं करें वो चीज। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं स्काई डाइविंग करूंगा। स्काई डाइविंग करना है क्यों? क्योंकि एक ही बार जीवन है, नहीं तो मैं कब करूंगा। या मैं स्कूबा डाइविंग करूंगा, या मैं हिमालय चढ़ूंगा, या मैं ये नदी पार करूंगा, या मैं ये काम करना चाहता हूं। तो हम कहते हैं यू ओनली लिव वंस। तो आप भी कुछ जब भी कुछ वियर्ड सा कुछ अजीब सा काम करें और कोई आपसे पूछे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन, कि अरे ये क्या, तो आप भी बड़ा उनको बोल सकते हैं योलो, यू ओनली लिव वंस। एक ही तो जीवन है, तो मैंने कर दिया ऐसा, मैंने खा लिया, मैंने पी लिया, मैंने यहाँ चला गया, वॉटेवर। अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, यू ओनली लिव वंस। ठीक है, तो ये एक बहुत इजी सा वर्ड है योलो, जिसको आप आराम से याद कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी लाइफ। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फोमो। आप में से कुछ लोगों ने इसको सुना भी होगा, जहां हम कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। कि जब कोई किसी चीज से मिस कर रहा है, कोई भले फन है या एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है जो कि दूसरे लोग तो कर रहे हैं बट हम मिस कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फोमो।
तो कहते हैं जी मैं फैमिली ब्रंच पे नहीं गया, आई एम टोटली हैविंग फोमो। तो ये जो वर्ड्स मैं आज आपको बता रहा हूँ ये इंग्लिश वर्ड्स हैं। ऑब्वियसली आप देखेंगे कि जो मिलेनियल्स और जेंजी और ये लोग हैं, ये इंग्लिश ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप, हो सकता है आप में से कुछ लोग इंग्लिश से उतना कंफर्टेबल नहीं हो, बट बहुत इजी वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है। आप फोमो यूज कीजिए, जैसे योलो बताया मैंने, आप फोमो यूज कीजिए कि मैं तो पार्टी मिस कर दूंगा, या कोई सोशल मीडिया कुछ हो रहा है मैं उसको यूज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उस पिक्चर को नहीं देख पा रहा हूँ, या मेरे कजिन्स वहां चले गए, या हमारे रिलेटिव्स ने ये कर दिया। आई हैव अ फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। तो फोमो बहुत आप सुनेंगे इधर उधर से अपनी नई जनरेशन्स में, तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी वोकेबुलरी में, जब एक आपको एक रिलेशन बनाना है अपने नई जनरेशन्स के साथ। ओके, आई होप ये आपको बॉदर नहीं कर रहा है, आप इसको लाइक करेंगे, बहुत सिंपल वर्ड्स हैं। फिर आता है ओहायो। व्हाट इज ओहायो? ओहायो एक्चुअली एक सिटी है अमेरिका में, वो जो कि एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का सिटी नहीं है। ओहायो मतलब एक लोअर लेवल का सिटी है, जहाँ की आप कंपेयर करें यदि न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया वगैरह से, तो एक ओहायो एक नीचे के लेवल पे आता है। तो उसको वो बोलते हैं, किसी भी चीज़ को यदि बोलना है जो स्ट्रेंज है, अजीब सी है, वियर्ड है, स्टूपिड सी है, तो वो उसको बोलेंगे ओहायो, ओनली इन ओहायो। तो कि ये तो बड़ी वियर्ड है, तो आप उसको ओहायो अगर आप बोलेंगे तो लगेगा बड़ी बड़ी अजीब सी चीज है, कैसे हम इसको बोलेंगे, तो आप उसको ओहायो बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिग डब्लू और बिग एल। तो डब्लू का मतलब यहाँ पे है विन, और एल से मतलब है लॉस, मतलब कोई बड़ा फायदा है तो बिग डब्लू बोलेंगे, अगर कुछ ज्यादा नुकसान हो गया तो हम बिग लॉस बोलेंगे। तो जैसे हमने बोला, हमने इसको हरा दिया, इस टीम ने उस टीम को हरा दिया, बिग डब्लू। तो जब आप भी कोई गेम चल रहा है या कुछ हो रहा है, तो आप उसको बिग डब्लू और बिग एल कह के अगर आप यूज करेंगे, तो उसका मतलब है कि बड़ी विक्ट्री या बड़ा लॉस। तो बिग डब्लू और बिग एल आर few few of the words they use in our normal languages these days. All right, then जैसे चिगी। चिगी, आप स्पेलिंग देखें इसका, CHEUGY। तो चिगी बहुत बच्चे यूज करते हैं, कुछ करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा, बट अगर हम ये कुछ, जैसे मैंने बोला, कुछ वर्ड्स को समझेंगे तो आप उनकी लैंग्वेज में घुस पाएंगे। चिगी मतलब होता है जो कि आउट ऑफ फैशन है, जो फैशनेबल नहीं है, जो बेकार है उनके हिसाब से। तो वो बोलेंगे, ए ये जीन्स बड़ी चिगी है, और ये खाना बड़ा चिगी है, ये मोबाइल बड़ा चिगी है। तो चिगी मीनिंग अनफैशनेबल, आउटडेटेड, जो बिल्कुल कूल नहीं है, जो जनरली लोग पसंद नहीं करते जिसको, उसको वो बोलेंगे चिगी है। ओके, अगला वर्ड आप देखिए, फैक्स। मतलब अगर उनको किसी को बोलना है कि हाँ दिस इज राइट, दिस इज ट्रू, ये सही बात है, तो वो उसको बोलेंगे फैक्स। कि ये जो जो टेस्ट था, काफी वॉज वे वे हार्डर देन दिस सेड, कि जो पेपर आने वाला था वो बड़ा हार्ड आया, और ये सही है, तो उसको वो बोलेंगे फैक्स। या किसी भी चीज के बारे में कुछ बातचीत हो रही है और उसको उनको बोलना है सही बात है या सच बात है, उसको बोलेंगे फैक्स। तो आप भी जब उनकी बात को कुछ कह सकते हैं कि जब वो कुछ सही सच बोल रहे हैं या कुछ अच्छा लग सही बात है, तो आप बोलते हैं ओह इट्स रियली फैक्स, फैक्स। ओके, तो कुछ आप ये अपने साथ रख सकते हैं वर्ड्स को। नेक्स्ट इज रिज। मतलब जो काफी कैरिज्मेटिक लोग होते हैं, या कुछ ऐसी चीज होती है जो दूसरों को अट्रैक्ट करती है या बांधती है, तो उसको वो बोलते हैं रिज। चार्म, मैग्नेटिज्म, कि वो दूसरों को ऐसे अट्रैक्ट करता है कि वो, और जो जो ऐसे जिसमें ऐसा चार्म होता है उसको वो बोलेंगे रिजलर। कि कोई भी बच्चा है, कोई कुछ है जिसने कुछ
बहुत स्मार्ट लगा या कुछ लगा, वो उसको रिजलर बोलेंगे। कोई अपना गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बात करेंगे, बोलेंगे ए रिजलर। सो रिजलर इज जो अट्रैक्टिव है, जो चार्मिंग है, जो अपनी तरफ खींचता है, तो उसको हम बोलते हैं रिजलर। ओके। और आई एम होपिंग कि आपने कुछ पेन पेपर पे कुछ दो चार वर्ड तो जरूर लिखेंगे, जो आपके दिमाग में आएगा कि आप उसको यूज करें। ओके। देन ये एक बड़ा नया सा वर्ड है। इसका इसका इसको बोलते हैं, इसकी स्पेलिंग है SKIBIDI, जो बोले जाएगा स्कीबिडी। बट एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन होता है इसकी पिति। पिति, नॉट बिदी बट पिति। और उसका मतलब, वो आजकल के बच्चे इसको कहीं भी यूज कर लेते हैं बीच में। तो अभी एक एक्चुअली नया सीरीज आई है, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जैसे मैंने बोला, जो 2010 से 2020-25 में बीच में पैदा हुए हैं, वो उस टीवी, उस यूट्यूब सीरीज में देखते हैं, जहाँ पे जो हमारा कमोड होता है, पॉट वाला कमोड, उस कमोड के में से मुंह निकलते हैं। तो वो उसका उसको बोलते हैं स्कीपिटी टॉयलेट। तो जो स्कीपिटी टॉयलेट है, ये बड़ा फेमस हो गया है। तो वो किसी भी चीज को आज यूज करेंगे, बोलेंगे स्कीपिटी, दिस स्कीपिटी। कुछ भी कोई वर्ड शुरू, जैसे हम पहले बोलते हैं वेल, आई विल लुक इनटू इट, वेल, ये अच्छा है, वो उसको बोलते हैं स्कीपिटी। तो आप अगर स्कीपिटी कहीं भी घुसा दें अपनी लैंग्वेज में, जब इन छोटे बच्चों से आप बात कर रहे हैं, तो वो बड़े चहक जाएंगे। उनको लगेगा ये क्या हो गया, ये मेरे डैडी या मेरे दादाजी या मेरी नानी जी ये कैसे जानते हैं इन सब चीजों को। तो स्कीपिटी एक बहुत ही लेटेस्ट वर्ड है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें ये सबसे लेटेस्ट वर्ड है। तो स्कीपिटी या रिज जो है, ये बड़े अट्रैक्ट करते हैं आजकल के बच्चों को। फिर आता है कुछ वर्ड्स जो यूज वो करते हैं, अगर किसी को बोलना है तुम्हारी परफॉर्मेंस, या तुम बहुत एक्सीलेंट है, ये अमेजिंग है, ये ड्रेस या खाना या वटेवर, वो उसको बोलते हैं फायर। इसका जो परफॉर्मेंस था, बस फायर। आपने ये वर्ड अपने इंडिया के रियलिटी शोज में भी देखा होगा, जो कुछ जज बने होते हैं वो लोग भी ऐसा वर्ड यूज करते हैं, फायर और वटेवर। तो ये फायर एक वर्ड है, जिसको जब बोलना होता है कि बहुत शानदार, देन दे से फायर। ओके। आग नहीं है ये, आग 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 वाला फायर नहीं है, बट इट इज कॉल्ड फायर। सो एक एक्सप्रेशन के साथ बोला जाता है। फिर दे यूज गोट। गोट इज नॉट बकरी वाला गोट। ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मतलब कि अभी तक में ये ग्रेटेस्ट है। तो जो भी उनकी क्लास का कोई बच्चा है, या कोई पॉलिटिशियन है, या कुछ उनका हीरो है, या जिस जो भी उनका आइडियल है, दे विल कॉल इट गोट। ही इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। जैसे ये मैंने एक एग्जांपल में लिखा है, लेब्रॉन जेम्स इज द अनडिस्प्यूटेड गोट ऑफ बास्केटबॉल। मतलब बास्केटबॉल का वो ऐसा खिलाड़ी है, इज द गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ओके। गुची। गुची आपने सुना होगा। गुची एक ब्रांड है, जो कि बड़ी फैशन, बहुत लग्जूरियस ब्रांड है ये, जो कि कपड़े, बैग्स, बेल्ट्स, परफ्यूम्स, घड़ियां, मतलब ये जो लग्जरियस आइटम होते हैं लाखों के, वो बनाता है गुची। तो अगर उनको ये बोलना है किसी को, वाओ इट इज सो कूल, सो गुड, दे कैन कॉल इट गुची। जहां पे वो वैल्यू अटैच होती है किसी तरीके की, कि ये बड़ा महंगा है, इट्स वेरी गुची। तो आप गुची, बहुत सिंपल वर्ड है, आप इसको याद करने की कोशिश करें, लिखें गुची। और आप ये जब यूज करेंगे नए बच्चों के साथ, तो आप देखेंगे कितना उनको मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं। पांच सात वर्ड और मैं कोशिश करूंगा आपको बताने का, जिससे कि आपके दिमाग में ज्यादा बर्डन ना आए। और जो भी आप आज देख रहे हैं, हम बचे हुए को कभी किसी और सेशन में लेंगे, देर आर मेनी वर्ड्स, बट हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, जिससे कि आप इन्हीं में से ही कुछ दो पांच आप यूटिलाइज कर पाए अपने लिए। वो यूज करते हैं आजकल कैप और नो कैप। मीनिंग कैप जब यूज करते हैं, तो कैप मतलब अपना कैप नहीं है, टोपी नहीं है। वो मतलब है कि कोई झूठ बोल रहा है। किसी ने जैसे बोल दिया, अरे मैंने आईफोन खरीदा है, तो वो बोलेंगे नो नो, उसने आईफोन नहीं खरीदा है, वो जस्ट
कैपिंग, शी इज जस्ट कैपिंग, मतलब झूठ बोल रही है। तो कैपिंग मतलब झूठ बोल रही है या झूठ बोल रहा है। तो कैप मतलब दिस, और नो कैप मतलब सच। जब कोई चीज कोई सच बोल रहा है तो उसको बोलेंगे नो कैप। कि उस जब किसी ने कुछ बोला, कोई आश्चर्य से कह रहा है अच्छा ये बात सच है, यस नो कैप। नो कैप मतलब बिल्कुल सच। तो कैप और नो कैप में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, झूठ और सच का। तो ये एक नया लैंग्वेजेस है, अजीब सा लैंग्वेज है। आप और हम ये मानेंगे कि ये क्या हो रहा है हमारी लैंग्वेज के साथ, बट दिस इज द फैक्ट ऑफ द लाइफ की जनरेशन जिधर जा रही है। मैं सिर्फ आपको इकट्ठा करके एक अवेयरनेस बता रहा हूँ, दे रहा हूँ आपको कि ये हो रहा है। और हमें इन लोगों के साथ रहना है, इन लोगों के साथ चलना है, बॉन्ड बनाना है। या तो सिंपल है कि हम, वो हमें सोचें ये तो बुढ़े हो गए, इनको तो कुछ आता पता नहीं है। वो आप अपनी चॉइस है, पर हम क्यों चाहेंगे ऐसा कि हमारा बॉन्ड न बने। तो ये कुछ वर्ड्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये अपनी लैंग्वेज में लाके आप उनके दोस्त बन सकते हैं, उनके साथ एक गैप जनरेशन का कम कर सकते हैं, जिससे वो ओपन हो आपके साथ अपनी चीज़ों को शेयर करें। आपको पता चले कभी कि ये चीज़ गड़बड़ हो रही है या कुछ हो रहा है, तो आप उसको इंटेलिजेंटली, साइलेंटली, पेशेंटली उसको हैंडल कर सकते हैं। और हमें पता है इस जनरेशन को हैंडल करना कितना मुश्किल है। गुस्से में अ, मार पिटाई इन सबसे तो ये कुछ नहीं होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उनके साथ कनेक्ट करें और उनकी लैंग्वेज में बात करें, जिससे कि वो आपके साथ ओपन हो और आप उनकी प्रॉब्लम्स को या उनके सॉल्यूशंस को सॉल्व कर सकें। अगला है वर्ड कॉल्ड ड्रिप। मतलब किसी का स्टाइल बहुत शानदार है, बहुत अच्छा सेंस ऑफ स्टाइल, बहुत, भले वो घड़ी पहनी है उन्होंने या उन्होंने चश्मा पहना है या कुछ करेंगे, तो बोलेंगे आ उसका ड्रिप बड़ा शानदार है, उसका ड्रिप सेंस इज वेरी गुड। सो ड्रिप मीनिंग उसका स्टाइल। जैसे हम पहले कहते थे तेरा स्टाइल बहुत अच्छा है, तेरा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, तेरा सेंस ऑफ सिलेक्शन बहुत अच्छा है। तो वो आज की तारीख में जो वर्ड यूज होता है वो होता है ड्रिप। ठीक है, ये ड्रिप पानी का ड्रिप नहीं है, इट इज ड्रिप। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ये एक बड़ा अगेन इंटरेस्टिंग वर्ड है। इतने मेरी स्लाइड को मत देखिए, अब इतना सारा इस पे लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मीनिंग है, इसको बोलते हैं फैनम टैक्स। तो फैनम टैक्स मतलब आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे फूड को, अपना जो खाना है उसमें से कुछ खाना उनके साथ शेयर होगा। तो जब आप किसी के साथ बैठे हैं वो लोग, और उनका कोई दोस्त आया और उसने इसमें से कुछ उठा लिया, और उसने कुछ पिज्ज़ा का पीस ले लिया या किसी चीज का पीस ले लिया, तो वो उसको बोलेगा ए मैं फैनम टैक्स ले रहा हूँ। फैनम टैक्स मतलब कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मैं आया हूँ तो मैं टैक्स ले रहा हूँ तुमसे, तो मैं उठा के खाऊंगा। तो उसको फैनम टैक्स बोलते हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा नया चीज निकला है, जब वो बैठे हैं तो कुछ खाएंगे तो क्या बोलना है, फैनम टैक्स। तो आप भी कभी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ कुछ, वो लोग कुछ खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आप भी जाके फैनम टैक्स ले सकते हैं उनसे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज है जो रोज रोज होता है। गए बैठे लिया कि जी मैं भी फैनम टैक्स लूंगा, या हुआ मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। ओके, फाइन। देन दिस इज कॉल्ड बॉप। जैसे हम कहते हैं वाह क्या गाना है, तो आज की तारीख में वो बोलते हैं बॉप, व्हाट अ बॉप, इज सच अ बॉप। मतलब उनको मजा आया सॉन्ग सुनने में या कुछ करने में, तो वो उसको बोलेंगे वाओ, बॉप, इट इज सच अ बॉप। इसको तो मैं रोक ही नहीं सकता, मैं सुनता रहूंगा कंटिन्यू। इज सच एन एंजॉयबल सॉन्ग, इट्स कॉल्ड बॉप। ओके, तो ये इसको आप लिख सकते हैं इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग। अगला है, आई थिंक हम उस पे आज रोक देंगे, और ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं तो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको बोलते हैं बजिंग। सो बस इन के बाद जो पोस्ट्रॉफ लगा हुआ है इसको बसिंग बोलेंगे। तो ये तभी यूज करते हैं जब कोई चीज बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही अच्छी फ्लेवरफुल है, खाने में मजेदार है, टेस्ट बहुत अच्छा है। तो हम बोलेंगे अरे मेरी ग्रैंड माँ ने तो बसिंग खाना बनाया, कुक जो उसने बिस्किट्स बनाए या जो उन्होंने चीजें बनाई,
बड़ा बजिंग खाना बनाती हैं। तो बजिंग वर्ड आप यूज कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आ जाओ, तुम्हारे लिए बड़ा बजिंग खाना बनाया है, या बजिंग कुकी है, या बजिंग चॉकलेट है, या बजिंग केक है, तो लेट्स कम एंड हैव इट। बजिंग सब्जी है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। अभी और भी कुछ वर्ड्स हैं जो, अगर आपको इंटरेस्ट होगा, अगर आप बताएंगे और कुछ आप इसमें जानना चाहते हैं, तो मैं वो शेयर करूंगा आपके साथ। और अ, आप उसको एंजॉय कीजिए, आप उसको देखिए। और सेकेंड, या, तो आप उसको एंजॉय कीजिए, यूज कीजिए, लर्न कीजिए। मैं आपको वो अलग से भेज भी दूंगा, अगर आप हमें कनेक्ट करेंगे, और भी लिस्ट है। तो ये आपको अपने नई जनरेशन्स के साथ, जनरेशन्स को गैप कम करने में बहुत फायदा देगी, एक आपका रिलेशनशिप बिल्ड करने में बहुत फायदा देगी। ओके। तो आप श्योर, आपने दो चार पाँच छः पॉइंट वर्ड जरूर लिखे होंगे जो आपको अच्छे लगे, या जो आप रिलेट करते हो कि ये अपने आप ग्रैंड पेरेंट्स और उनके साथ यूज कर पाओगे, तो आप इनको यूज कीजिए। ओके। तो ऐसे ही हम कुछ और नई चीजों के साथ आते रहेंगे, आपको अवेयर करते रहेंगे। हमें यूज नहीं करना है ये, बट जब कभी कभी भी कुछ पता होना चाहिए कि हमें उनके साथ लाइफ मैच करनी। ओके। So thank you very much for joining us today, for listening this kind of session, and learning out of it, and making your life much more enjoyable with your grandparents. Thank you very much. You take care of yourself. Enjoy your evening. फिर आपसे मुलाकात होगी वेलनेस चौपाल में। तब तक आप एंजॉय कीजिए। टेक केयर। बाय बाय।